प्रधानमंत्री मोदी और पिछले इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, जब ये दोनों लीडर्स ऑफिस में थे, इनके कार्यकाल में भारत और इजराइल अब इतने ज्यादा करीब आ गए हैं कि आगे अब दोनों देशों में लीडर्स चेंज भी हो जाएं, लेकिन भारत और इजराइल के संबंध इसी तरह से मजबूत होते रहेंगे। पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलकर इसकी नींव रख दी है। पिछले कल पीएम मोदी का बर्थडे था और वो 72 साल के हो गए हैं। उनको कई बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज ने विश किया था। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की बात करें तो उन्होंने एससीओ समिट में ही पीएम मोदी के बर्थडे का जिक्र किया था और कहा था कि उनको याद है कि कल आपका बर्थडे है, लेकिन रशिया में एक रिवाज है जिसके तहत हम एडवांस में बर्थडे विश नहीं करते हैं। वहीं इस बार वर्ल्ड लीडर्स यानी दुनिया के बाकी देशों के पीएम प्रेसिडेंट्स की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को बेहद कम बर्थडे विशेस मिली हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पीएम मोदी को ग्रीट नहीं किया है। हमेशा की तरह उनकी तरफ से इस बार भी पीएम मोदी के बर्थडे के लिए न ही कोई ट्वीट आया और न ही कोई लेटर। मेरे को अभी भी याद है कि पिछले अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बर्थडे के ऊपर कई बार उनको विश किया है, उनके लिए ट्वीट भी किए हैं। आज तो खैर ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया हुआ है। वहीं आमतौर पर ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी के लीडर्स भी बीच बीच में पीएम मोदी को बर्थडे विशेस भेजते थे, लेकिन इस बार शायद रशिया यूक्रेन युद्ध और क्वीन एलिजाबेथ II के स्टेट फ्यूनरल के कारण इन सब देशों के लीडर्स काफी बिजी होंगे। ऐसा भी नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी भी हर एक देश के प्रेसिडेंट या फिर पीएम के बर्थडे के ऊपर उनको विश करते हैं। वैसे भी बर्थडे विशेस का ये मतलब नहीं है कि ये देश अचानक से भारत के दुश्मन बन गए हैं या फिर ये आगे चलकर भारत के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। बस ये जो दो देशों या फिर लीडर्स के बीच छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं, यही दोस्ती को आगे बढ़ाते हैं और दो देशों के संबंध और भी ज्यादा मजबूत करते हैं। रशिया की तरफ से तो प्रधानमंत्री मोदी को ग्रीटिंग्स मिल गई, लेकिन एक और देश है जिसने प्रधानमंत्री मोदी के बर्थडे पर उनको विश करना नहीं भूला और वो देश है इजराइल। इजराइल में पिछले कुछ समय से पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू बेहद छोटे मार्जिन से हारने के बाद सत्ता से बाहर हो गए थे। उसके बाद नफ्ताली बेनेट ने पीएम पद संभाला था और उनके अचानक से रेजिग्नेशन देने के बाद यार लापिद को केयरटेकर पीएम बनाया गया है। नवंबर में इजराइल में फिर से इलेक्शंस होने हैं और इस बात की संभावना जताई जा रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर इजराइल के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन इस बीच इजराइल के नए पीएम यार लापिद भी पीएम मोदी को विश करना नहीं भूले और उन्होंने पिछले कल प्रधानमंत्री मोदी के लिए बधाई संदेश भेजा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली पीएम यार लापिद ने पिछले कल पीएम मोदी के लिए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि इजराइल के ग्रेट फ्रेंड नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। इसके साथ ही इजरायली पीएम यार लापिद ने प्रधानमंत्री मोदी को याद दिलाते हुए कहा कि जिस दिन आपका जन्म हुआ था उसी दिन भारत ने पहली बार इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दी थी। इस खास दिन पर आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं भेज रहा हूँ। दरअसल भारत ने इजराइल को पहली बार मान्यता दी थी 17 सितंबर 1950 में और यही प्रधानमंत्री मोदी की जन्म तिथि भी है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी का जन्म हुआ था उसी दिन भारत ने यूनाइटेड नेशंस में इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दी थी और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यार लापिद इसी चीज को मेंशन कर रहे थे। बेहद कम लीडर्स की विशेष के बीच इजरायली पीएम का ये ट्वीट अपने आप में खास हो जाता है। खैर, आप कौन से देश को ज्यादा पसंद करते हैं, इजराइल या फिर अमेरिका को? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।